Three girls, Reshma, Salma, and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 centimeter drawn in a park. तो ऐसे एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे ना 3 लड़कियाँ खेल रही हैं. एक का नाम क्या है रेशमा, दूसरी का नाम क्या है सलमा और तीसरी का नाम क्या है मनदीप. ओके, इस ढंग से खेल रही हैं. रेशमा थ्रो अप बॉल्स टू सलमा. रेशमा ने बॉल थ्रो की सलमा को इस ढंग से. सलमा ने किसने की मनदीप को. फिर मनदीप ने किसको दी रेशमा को इस ढंग से. इफ द डिस्टेंस बिटवीन सलमा एंड मनदीप and Reshma and Salma is 6 meter each. What is the distance between Reshma and Mandeep? ये निकालना है. अगेन देख लो, एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है मेरे पास 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे 3 गर्ल्स बैठी हुई हैं इस सर्कल में रेडियस के. और इसने बॉल इसको दी, रेशमा ने किसको दी सलमा को, सलमा ने दी मनदीप को और मनदीप ने दोबारा किसको रिटर्न कर दी रेशमा को. तो ये दे रखा है कि ये जो रेशमा और सलमा है ये एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर दूर बैठी हैं. सिमिलरली सलमा और मनदीप एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर दूर बैठी हैं. आपको बताना है कि मनदीप और रेशमा के बीच में कितना डिस्टेंस है, आपका सेंटर क्या है ओ. ओके, ये चीज़ बतानी है आपको. तो ये सब करने से पहले आपने पता क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है. ओ से एस को ज्वाइन कर देना है इस ढंग से, ये कर देना है. ये क्लियरली 5 हो गया. उसके बाद ओ को आर से जोड़ दो, ओ को एम से जोड़ दो इस ढंग से. ऐसा क्वेश्चन हमने एक और किया था पहले जिसका बिल्कुल ऐसा एज इट इज़ ही था, उसका हमने निकाला था तो ऐसे ही आंसर आया था. तो ये वाला था वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो फर्स्ट, बिल्कुल फर्स्ट हमने इसी मेथड से किया था. बिल्कुल एग्जैक्टली उसकी कॉपी क्या है ये वाला क्वेश्चन, सेम टू सेम ही है, बस कंडीशन चेंज हो चुकी है. बस आपको ये निकालना है डिस्टेंस आर एक्स, वैसे ही करना है. पहले हम इस बड़ी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, फिर उससे हम ये वाले एंगल को इक्वल करेंगे. उसके बाद ये 2 छोटी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे सिमिलर, ठीक है. उसके बाद हम इसको इसके इक्वल कर देंगे कि भाई ये इक्वल है. फिर हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, मतलब इन 2 ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम क्या निकाल लेंगे आर एक्स और वो उसका डबल हो जाएगा. बिल्कुल वैसा ही है. तो पहले क्या करेंगे हम लोग, हमें गिवन क्या है जो फटाफट है वो लिख लेते हैं. गिवन आपको क्या दे रखा है, आर सलमा और रेशमा है ना, सॉरी रेशमा एंड सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस क्या है 6 मीटर. और ओ एस जो कि रेडियाई है इज इक्वल टू ओ आर इज इक्वल टू ओ एम. ये सारे रेडियाई हैं 5 मीटर, दैट इज रेडियाई ऑफ सर्कल. और इसके बाद आपको क्या दे रखा है, टू फाइंड क्या करना है, क्या करोगे आप, फाइंड आर एम. चलो चलते हैं अब ट्राइंगल में जो मुझे फाइंड आउट करनी है. प्रूफ में चलते हैं. प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, ये बड़ी बड़ी ट्राइंगल में जाएंगे, बड़ी बड़ी ओ आर एस, ठीक है. ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, नॉट ओ एम एस. 2 बड़ी बड़ी ट्राइंगल में जाएंगे. सो मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल ओ आर एस एंड ट्राइंगल ओ एम एस, ठीक है. ये है मेरा स्टेप 1, ये मेरा स्टेप 1 है. तो इसमें क्या देखो कि जो ओ आर है और ओ एम है, एक तो ये ट्राइंगल है पूरी, ओ आर एस ले रही हूँ मैं और क्या ले रही हूँ ओ एम आर. तो ये जो पूरी है ये ट्राइंगल ले रही हूँ. इसमें पहले देखो ओ एस तो कॉमन है, देखो क्लियरली इसमें भी ओ एस है इसमें भी ओ एस है. तो मैं क्या लिखूँगी ओ एस इज इक्वल टू ओ एस कॉमन. दूसरी चीज़, इसकी जो ओ आर है वो किसके इक्वल है ओ एम के. ये रेडियाई ऑफ सर्कल है इसकी और इसकी साइड, बेशक ये रेडियाई ऑफ सर्कल है, सर्कल की दोनों आर्म्स है. तो आप इसको क्या लिखोगे ओ आर इज इक्वल टू ओ एम, दैट इज रेडियाई ऑफ सर्कल. ये आपकी क्या है रेडियाई ऑफ सर्कल. उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो आर एस है और ये एस एम है, ये डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप है. और ये बिल्कुल सेम टू सेम है ना, आर एस इज इक्वल टू एस एम. तो मैं इसको क्या लिखूँगी आर एस
इज इक्वल टू एस एम। ठीक है, आर एस किसके इक्वल है, एस एम के। इसको क्या लिखूंगी, गिवन है कि 6 सेंटीमीटर है, तो मैं क्या लिखूंगी, बाय साइड 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 रूल, जो ट्राइंगल है ओ आर एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ एम एस, सिमिलर होगी बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स, माई मैजिक स्टिक। मैं इस वाले एंगल को, एंगल 1 को इक्वल कर दूंगी एंगल 2 के बाय सी पी सी टी। ये सिर्फ क्यों किया गया, ताकि मैं एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल कर दूं। ये बड़ी ट्राइंगल को मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे एंगल 1 और एंगल 2 चाहिए थे, ताकि मैं छोटी ट्राइंगल्स को इक्वल कर सकूं। अब क्या करूँगी, मैं कौन सी ट्राइंगल लूँगी, ओ आर एम, ये वाली ओ आर एक्स और ओ आर एम, ये 2 छोटी छोटी ट्राइंगल्स में जाऊँगी मैं। इनको मोटिव क्यों है, ताकि मैं इन दोनों को इक्वल प्रूव कर सकूं। मोटिव ये है कि ये वाली जो मेरे पास साइड है ना, ये वाली इसको मुझे इक्वल प्रूव करना है। तो इसको करने के लिए पहले मैंने बड़ी ट्राइंगल ली, उससे मैंने ये 2 एंगल्स इक्वल किए। अब मैं इन 2 छोटी ट्राइंगल्स में जाऊँगी। तो इन 2 छोटी ट्राइंगल्स में जाने के लिए पहले हम लोग लिखेंगे कि हमें कौन सी ट्राइंगल में जाना है। इन ट्राइंगल ओ आर एक्स, एक तो ओ आर एक्स थी और एक कौन सी ट्राइंगल थी, ओ आर एक्स के साथ साथ ओ एक्स एम, एंड ट्राइंगल ओ एक्स एम, ये 2 इक्वल करनी थी। देखो ओ आर एक्स को किसके इक्वल करना है, ओ एक्स एम के। देखो पहले ओ एक्स कॉमन है दोनों में, मेरे पास ओ एक्स क्या है, कॉमन। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, ओ एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स, ये क्या है मेरे पास, कॉमन। जो कॉमन है वो मैंने पहले उठाया। उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये मैंने अभी प्रूव किया है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव, ये हो गया। देन इसका ओ आर इज इक्वल टू ओ एम, ये दोनों रेडियाई ऑफ सर्कल है। ओ आर इज इक्वल टू ओ एम, ये क्या हो गया, रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, अब इसको ऐसे करना है, बाय साइड एंगल साइड रूल, ट्राइंगल ओ आर एक्स इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ एक्स एम, यही करना था। ये हो गया बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी क्या कह रही है कि जो आर एक्स है वो किसके इक्वल होगा, एक्स एम के। दैट इज आर एक्स इज इक्वल टू एक्स एम, ये मैंने प्रूव कर दिया। अब देखो ज़रा ध्यान से, आर एक्स किसकी इक्वल है, एक्स एम की। तो हमें पता है कि अगर सर्कल के सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ की जाए, ओके, और ड्रॉ की जाए तो वो कोड को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करती है और वो परपेंडिकुलर होती है ना। यही होता है ना कि अगर सर्कल के सेंटर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो कॉर्ड के ऊपर, तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। हमने अभी यही पढ़ा है। अब ये ऑलरेडी इक्वल पार्ट्स में क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है ऑलरेडी। दैट मीन्स इसका कन्वर्स हो गया। इट मीन्स ओ एक्स इज परपेंडिकुलर ऑन आर एम। तो मैं क्या लिखूंगी, देयरफॉर सिंस आपकी जो आर एक्स है वो किसके इक्वल है, एक्स एम के, देयरफॉर क्या होगा कि जो ओ एक्स है वो परपेंडिकुलर किस पर होगी, आर एम पे। यही होगा परपेंडिकुलर, मीन्स 90 डिग्री होगी, है ना। क्योंकि मुझे पता है कि अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल फ्रॉम द सेंटर, यहाँ पे लिखेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कोड इस परपेंडिकुलर टू इट, वो परपेंडिकुलर होती है। देखो अगर आपको दे रखा है कि भाई ये इसके इक्वल है, अभी हमने प्रूव किया है कि आर एक्स किसके इक्वल है, एक्स एम के। जब ये इसके इक्वल है तो ये उसके ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्लियर कट क्या है, परपेंडिकुलर। तो जब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू इट, है ना, ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। सो दैट मीन्स ये क्या हो गया, एंगल 90 डिग्री। ओ एक्स आर एंड ओ एक्स एम आर 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल ओ एक्स एम is equal to angle OXR
इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया मेरे पास 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो मैं क्या करूँगी, अब ये भी 90 डिग्री है। अब अगर ये 90 डिग्री है तो क्लियरली ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। दो स्ट्रेट लाइंस कट कर रही है ना, इसलिए ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एक आप लिख लो यहाँ पे, एंगल ओ एक्स एम इज इक्वल टू एंगल आर एक्स एस। 90 डिग्री इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये हो गए मेरे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, तो अब क्या करना है, इन दोनों पे लगाना है मैंने पाइथागोरस थ्योरम। क्यों लगानी है, क्योंकि मुझे पता है कि ओ एस रेडियस ऑफ सर्कल है 5, तो इतने को अगर आप y मान रहे हो तो ये क्या होगा 5 माइनस एक्स। मुझे सिर्फ ये आर एक्स निकालने के लिए कर रही हूँ, 5 माइनस वाई। ठीक है, देखो ऐसे ओ एस है, ये पूरी की पूरी ओ एस क्या है आपकी 5 मीटर, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है। तो मैं यहाँ पे अब क्या करना है, अब मैंने प्रूफ तो कर दिया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री है। तो मैं क्या करूँगी, एक तो ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है। ठीक है, अब इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग, इन दोनों में, ताकि मेरे पास आर एक्स आ जाए और आर एक्स से हम दूसरा निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, ये मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है ईजी करने के लिए। वही ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है ये वाली यहाँ पर ये है। तो ओ आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल 5 सेंटीमीटर। आर एस क्या है 6 सेंटीमीटर, जो कि डिस्टेंस है रेशमा और सलमा के बीच में। ओ एस अगेन क्या है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर। ओके, तो इस वाले पोर्शन को आप मान लो y और इस वाले को मानो 5 माइनस वाई। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ऑफ बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर प्लस ऑफ परपेंडिकुलर आर एक्स का स्क्वायर, बेस क्या है एक्स ओ एक्स का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या आएगा मेरे पास 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास y, दैट इज ओ एक्स का स्क्वायर, और बेस क्या है मेरे पास आर एक्स का स्क्वायर। एक्चुअली ये परपेंडिकुलर है, वो यहाँ पे है। तो 5 5 का होते हैं 25। ओ एक्स क्या है y का स्क्वायर प्लस आर एक्स का स्क्वायर। अब y वहाँ पे जाएगा, दैट इज 25 माइनस ऑफ y का स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स का स्क्वायर। ओके, ये आगे मेरी आप इक्वेशन 1 मान लो, क्योंकि पीछे मैंने कोई इक्वेशन तो नहीं मानी है ना, पीछे तो कोई क्वेश्चन हमने इक्वेशन नहीं मानी है। तो ये क्या हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन 1। अब इस ट्राइंगल में चलते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल आर एक्स एस, नहीं ये थी आर एक्स ओ, मैंने इसमें लगा दिया था ये ओ पे। अब लगाना है आर एक्स एस पे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ऑफ बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास 6, परपेंडिकुलर कितना है आर एक्स, और बेस का स्क्वायर क्या है 5 माइनस वाई। तो ये कितना आ गया 6 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या आएगा आर एक्स का स्क्वायर, बेस क्या आएगा मेरे पास 5 माइनस वाई का स्क्वायर। 6 6 से 36 इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस 5 5 से 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू 5 इंटू 10 वाई, सॉरी। तो इसको खोलो, आर एक्स इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू आर एक्स का स्क्वायर प्लस 5 5 से 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 5 ज़ा 10 वाई। अब देखो ये पूरी टर्म जाएगी यहाँ पे, ओके, क्योंकि मुझे आर एक्स की वैल्यू चाहिए। तो मैं इसको लिखूँगी 36 माइनस ऑफ 25 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस के 10 वाई इज इक्वल टू आर एक्स का स्क्वायर। देखो ये 25 यहाँ पे जाके माइनस के हो जाएंगे, ये प्लस के वाई स्क्वायर यहाँ पे हो जाएंगे माइनस के, और माइनस के 10 वाई वहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे प्लस के 10 वाई। 36 में से 25 गए, कितने आगे 1, 3 में से 2 गए 1, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 10 वाई इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर।
ओके, ये क्या होगी इक्वेशन 2। अब इन दोनों को इक्वेट करो, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या करोगे, फ्रॉम 1 एंड 2, 25 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर is equal to 11 minus of y square plus of 10y। y के साथ y कैंसिल, 25 माइनस ऑफ 11 is equal to 10y। 25 माइनस 5 माइनस 1 4, 2 में से 1 गए 1, यह आ गया 10y। अब 10 उसके नीचे जाएगा, y is equal to 14/10, तो ये कितना आ जाएगा 1.4y। ये आ गया आपका आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब मेरे पास y आया है, ठीक है, मैंने y निकाला है। y कितना आया मेरे पास 1.4, बट मुझे तो rx चाहिए, है ना। मेरा मैटर तो rx है, क्योंकि rx जो है यहाँ पे जो rx है वो किसके इक्वल है, xm के। ये दोनों इक्वल है, डिस्टेंस तो मुझे rm के बीच में निकालना है ना, रेशमा और मनदीप के बीच में, तो मेरे लिए तो rx मैटर करता है। और मुझे ये भी पता है कि जो मेरा rx है वो किसके इक्वल था, कहाँ पे हमने किया था, rx इज इक्वल टू xm, तो rm ऐसे निकल जाएगा। तो पहले हम लोग rx निकालते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से निकाल लो। आपने ऐसे लिखा था कि जो rx है वो 25 माइनस वाई स्क्वायर है, या फिर आपका जो rx ये वाला बड़ी इक्वेशन है, यहाँ पे आई थी ना ये वाली इक्वेशन हमने निकाली थी, इन दोनों में से किसी में भी y पुट कर दो, तो 25 माइनस वाई स्क्वायर में हम लोग पुट करते हैं। rx स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट y is equal to 1.4 in above equation। rx square is equal to 25 minus of 1.4 the square। rx square is equal to 25 minus 1.4 into 1.4, 4 4 the 16, 4 1 the 4 5, 1 4 the 4, 1 1 the 1, 196, that is 1.96। यही है ना rx स्क्वायर। अब इसको माइनस कर लो, 25 में से माइनस करो 1.96 को, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गए 0, 4 में से 1 गए 3 2, तो ये क्या आ गया 23.04। अब इसका रूट उधर दे दो, rx स्क्वायर इज इक्वल टू 23.04। अब इसकी रूट भी निकालनी होगी, कैसे निकालोगे, इस वाले मेथड से निकालें, कपलिंग कर दो, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 4 से करते हैं, 4 4 ज़ा 16 प्लस 4, 4 प्लस 4 क्या होते हैं 8, 23 में से 6 गए 4 5 6 7 7 0 4, so 8 2 2 2 ज़ा 4, 2 8 2 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 81, 49, 8 8 के साथ करते हैं, 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी ऊपर, हाँ 70, तो ये 8 के साथ चला गया, तो ये आ गया 704 फिनिश, 8 के साथ किया, तो ये rx मेरे पास कितना आ गया 4.8। अब अगर ये मेरे पास 4.8 आ चुका है, ये 4.8 है, और हमने यहाँ पे एक इक्वेशन ली थी जहाँ पे लिखा था कि rx किसके इक्वल है xm के, चाहे आप इसे स्टार मान लो चाहे जो मर्जी मान लो, हमने किया था ना कि rx किसके इक्वल है xm के, दैट इज 4.8। इसका मतलब क्या है कि जो rm है, रेशमा और मनदीप का डिस्टेंस, वो क्या होएगा 2 टाइम्स ऑफ rx, है ना, 2 टाइम्स कर लो rx का, तो वो क्या जाएगा 2 इंटू 4.8, दैट इज 2 8 द 16, 2 4 8 9.6, ये आएगा।